हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के 7वें, 21वें, 23वें पद को पढ़ लिया था। आज हम 24वें पद को पढ़ेंगे। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के भी देख सकते हैं। और बच्चों, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कृपया लाइक शेयर कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें और मन से पढ़ाई करते रहें। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को, उनके निर्गुण ब्रह्म ज्ञान को एक ठग का सौदा बताते हुए कह रही हैं कि जोग ठगौरी ब्रजना बिकाए हैं। ठगौरी यानी कि ठग का सौदा, यानी लूटने वाला सौदा। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जोग ठगौरी ब्रजना बिकाए हैं, यानी कि जो हे उद्धव, तुम्हारा जो योग का सौदा है, ठगने वाला सौदा है, यह ब्रज में नहीं बिकेंगी, यानी कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह व्यापार तिहारो उद्धव ए सोई फिरी जय हैं। हे उद्धव, यह जो तुम्हारा व्यापार है, ये जो तुम्हारा योग साधना का व्यापार तुम यहाँ पर लेकर के आए हो ब्रज में, ये ऐसे ही फिर जय हैं, यानी कि तुम्हें फेर करके वापस लेकर के चले जाना होगा। ये हमारे द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। जापा ले आए ही मधुकर ताके उड़ना समय है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को एक मधुकर यानी उद्धव की तुलना भौरे से करते हुए कर रही हैं कि उद्धव जापै ले आए ही मधुकर ताके उड़ना समय है, यानी हे भ्रमर, जापै ले आए, तुम जिसके लिए सौदा यानी ज्ञान ले आए हो, ताके उड़ना समय है। उर मतलब हृदय, ताके उड़ना समय है, उसके हृदय में ये सारी बातें नहीं समाएंगी, यानी हम उसे स्वीकार नहीं करेंगी। ये हमारा जो हृदय है उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये केवल श्री कृष्ण के प्रेम को, साकार कृष्ण को ही स्वीकार करेगा। दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खाए हैं। दाख यानी अंगूर और कटुक निबौरी यानी कड़वी निबौरी। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण की तुलना दाख यानी कि अंगूर से और उद्धव के ज्ञान की तुलना कटुक निबौरी यानी कि कड़वी निबौरियों से करते हुए कह रही हैं कि दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खाए हैं, यानी अंगूर जैसे मीठे फल को, यानी श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके कटुक निबौरी यानी तुम्हारे इस ज्ञान को, जो कि कटुक निबौरी के समान है, कड़वी निबौरी के समान है, उसे अपने मुख में कौन रखेगा, यानी उसे कौन खाएगा, उसका स्वाद कौन लेगा। यानी हम तो उस श्री कृष्ण प्रेम में ही रंगी हुई हैं, हमें तो केवल उनके प्रेम का ही स्वाद लगा हुआ है। हम इस कड़वे निबौरी के समान ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दय हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के ज्ञान की तुलना मूली के पत्ते से करती हैं, जो कि बिल्कुल व्यर्थ होता है, और श्री कृष्ण प्रेम तथा उनके साकार रूप को मूल्यवान मोती से तुलना करते हुए कहती हैं कि मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दय हैं, यानी कि जो तुम्हारा ज्ञान है, यह
मूली के पत्ते के समान है। ऐसे सौदे को केना यानी कि सौदा, ऐसे सौदे को ले करके हम अपने साकार श्री कृष्ण को यानी जो कि मोती के समान मूल्यवान है हमारे लिए, हम उनको तुम्हें कैसे दे सकते हैं। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय हैं। अब गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं जो हमारे प्रभु हैं वो गुणों के खान हैं, उन्हें छोड़ करके को निर्गुण निर्भय हैं। ऐसा कौन अनाड़ी होगा जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को चाहेगा, जिसका कि ना कोई रंग है, रूप है, जिसके ना कोई माता पिता है, जिसका कोई पहचान भी नहीं है। ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करेगा। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें सारे पद ज्ञात्मक है यानी कि इसे गाया भी जा सकता है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञान पर करारा व्यंग करती हैं और उसे तनिक भी स्वीकार नहीं करती हैं और वे अपने श्री कृष्ण के साकार रूप को ही अपना सब कुछ मानती हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।